हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग बात करने वाले हैं इस क्लास में एमपी क्लास 8 जनरल इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड की। कल हम लोग बात कर रहे थे रिवीजन एक्सरसाइज फर्स्ट की। मैंने सोचा कि पेपर तो आ ही रहे तुम लोगों के, तो क्यों ना ये मटेरियल पूरा कर दिया जाए। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर चैनल पर नए हो 8th के बच्चा पार्टी तो सब्सक्राइब कर लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है, मेरा तो कुछ फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कर लो फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है भाई? फर्स्ट में लिखा है आपसे कि रीड एंड लर्न। मतलब पहले तो पढ़ना है, फिर थोड़ा बहुत सीखना है, क्योंकि आपको आपका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, आपका उच्चारण सही होना चाहिए। फर्स्ट में क्या लिखा है? ब्रिलियंट। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है गाइस? ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? ब्रिलियंट मतलब क्या होता है? आप कह सकते हैं एक समझदार व्यक्ति जो बहुत ही पढ़ने में तेज होता है। जीनियस, आप कह सकते हैं जीनियस, अद्भुत। अनएक्सपेक्टेड, कोई एक ऐसी चीज जो आपने बिल्कुल लाइक कल्पना नहीं करी होगी, या मैं कहूँ कि आप बिल्कुल वो नहीं सोच रहे हैं, उसके विपरीत हो जाए। डैमेज, डैमेज कोई चीज नुकसान हो जाना। बिलोंग मतलब कहीं से बिलोंग करना, कहीं से। जैसे मैंने कहा कि मैं सरदार नगर से बिलोंग करती हूँ, आपने कहा कि आप बरेली से बिलोंग करते हो, तो बिलोंग मतलब कहीं ना कहीं से आपका संबंध होना। राइज मतलब उठना। वेजिटेरियन मतलब शाकाहारी होता है। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है क्या? जिन व्यक्तियों को अंतरिक्ष के बारे में अच्छा खासा नॉलेज होता है उनको बोलते हैं। परहैप्स मतलब शायद। प्रिटी मतलब सुंदर। पोर्ट्रेट मतलब चित्र होता है। सम्पीचियस मतलब होता है क्या? लाजवाब। हाँ, लाजवाब। जो दावत रखी गई थी वो लाजवाब मतलब थी। लजीज, इस टाइप के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। वर्ड पावर देखते हैं। अगर हम लोग वर्ड पावर देखते हैं तो फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं क्या? फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कृष्णा देव राय रिवॉर्डेड द आर्टिस्ट विद द। कृष्ण देव राय को जो आर्टिस्ट को रिवॉर्ड दिया था कृष्ण देव राय जी ने, किसका दिया था बताइए? व्हाट इज द राइट आंसर? प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर से। तो यहाँ पर आंसर ना देखते हुए आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस देखें और फिर अपने अकॉर्डिंग आंसर दें, क्योंकि मैंने ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ा दिए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या? चीफ मिनिस्टरशिप। क्या होगा इसका राइट आंसर? चीफ मिनिस्टरशिप। ओके, सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है? अपने आप में यहाँ कर देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है कि राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ब्रिलियंट के बाद में ब्लैंक दिया है तुम लोगों को, उसमें क्या आना है? कुक या आर्टिस्ट। तो राइट आंसर होगा आपका आर्टिस्ट। राजा वर्मा वाज अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आर्टिस्ट आ गया। अब वी वाले का देखते हैं। वी में क्या दिया है? राइट 10 वर्ड्स विच हैव अन या फिर इन एज प्रीफिक्स। आपको 10 वर्ड्स लिखने हैं जिसमें अन भी हो और इन भी हो। मतलब अन के लिए आपको 10 ये प्रीफिक्स होता है। जैसे मैंने कहा अनएक्सपेक्टेड, जिस चीज की आपने आशा नहीं करी हो। ठीक है, किसी किसी में इन यूज होता है, जैसे मैंने कहा कि इन फैक्ट। तो ऐसे 10 वर्ड्स आपको लिखने हैं जिसमें फर्स्ट में प्रीफिक्स ये लिखे हो। ओके, तो लिखते हैं। देखिए, अनसेफ, अनबिलीव, अनबिलीविया, जिस पे विश्वास ना किया जा सके। अनहैप्पी, अनइवन, अनकवर। ठीक है, अनसेफ, अनबिलीव, अनहैप्पी, अनइवन, अनकवर। 5 ये हो गए, 5 ये वाले। मुझे लगा राइट 10 वर्ड्स विच हैव, मतलब 10 ही वर्ड्स लिखने, 10 वर्ड्स ना लिखकर 10 वर्ड्स टोटल लिखने हैं आप लोगों को। इनफैक्ट फर्स्ट में ही बोला था। यहाँ पर आप अनएक्सपेक्टेड भी कर सकते हैं, जो आपने वर्ड एंड लर्न में सीखा है, रीड एंड लर्न में सीखा था। अनएक्सपेक्टेड उसमें भी तो यू एन ही है ना, और आपको भी यू एन ही प्रीफिक्स यूज करना है। समझ आ रहा है ना? आई नो लगा होगा कहाँ फंस गया, लेकिन ठीक है, करना तो पड़ेगा। हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक है। दिसंबर में आपके हाफ ईयरली एग्जाम होंगे। मैं चाहती हूँ जब तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इनसेंसिटिव, और सारा नहीं तो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग तो होना चाहिए ना बच्चा।
इनकम्प्लीट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। इनकम्प्लीट कोई चीज अधूरी होना, इनडायरेक्ट मतलब कि इनडायरेक्ट लाइक आप कह सकते हैं जैसे डायरेक्ट होता है, हमने सीधे सीधे पूछा, सीधे सीधे कोई चीज ना करके पीछे से, या फिर आप कह सकते हैं कि छुपाकर कोई चीज की जाती है इनडायरेक्टली। सिंपल हिंदी वर्ड्स तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या यूज करेंगे, लेकिन हम ये यूज कर सकते हैं। एक मिनट रुकना, ये हट क्यों नहीं रहा है, चलिए हट गया। सी वाला क्वेश्चन देखते हैं। पिक द ऑड वन आउट, आपको क्या करना है, पिक द ऑड वन आउट, मतलब आपको ये जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना उनमें से जो अलग वर्ड है उसको निकालना है, दैट्स इट। तो देखो क्या क्या दिया रखा है, क्लॉक दिया है उन्होंने, वॉच दिया है, ट्रैक्टर दिया है, टाइम पीस दी है। देखो आप देखना जरा ध्यान से कि क्लॉक, वॉच, क्लॉक में भी टाइम बताते हैं, वॉच में भी टाइम बताते हैं। टाइम पीस मतलब कि आप कह सकते हैं समय की पीसेस की बात हो रही है, समय की ही बात हो रही है इसमें भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों चीज समय की बात कर रहे हैं, बट सीरियसली अगर आप देखेंगे ट्रैक्टर, इसमें ट्रैक्टर की क्या ही बात थी नहीं। तो इट इज अ ऑड वर्ड, जो बिल्कुल अलग दिखता हो, जो बिल्कुल अलग लगता हो, दिस इज कॉल्ड ऑड वर्ड। तो हम इसे यहाँ पर निकाल के रख लेंगे, समझ आने, ओके। सेकंड देखिएगा, थीप्स, ड्रग्स, रॉबर्स, पिक पॉकेट्स। मैंने सीटी मारी है ना, बोलते बोलते निकला ना, आवाज निकला, मुझे सीटी मारना नहीं आता है। ओ माय गॉड मैम, आप ऐसी बात भी करती हो, ऐसा ही लग रहा है ना तुम लोग, क्या बात है भाई, देखो बच्चे सीटी मार सकते हैं, हम लोग नहीं, ऐसी बात थोड़ी ना है भाई। वी आर ऑल्सो लाइक लाइक यू कुछ अच्छा अच्छा वर्ड यूज करते, लेकिन फिर बाद में ये चीजें पकड़ाती हैं, ट्रॉल होती है कि ये देखो पुराने जमाने में ये ऐसी बातें करती थी। राइट आंसर होगा क्या, डक्स। रॉबर मतलब क्या होता है, चोरी होता है। पिक पॉकेट्स, यहाँ पर पिक पॉकेट्स नहीं है, पिक पॉकेटर, या फिर हाँ पिक पॉकेट्स, या तो ये भी वो होते हैं जो पॉकेट मारते हैं, कह सकते हो आप। थीप्स मतलब चोर होता है। आई नो यहाँ पर एफ नहीं लिखा है, लेकिन भी मतलब भी वही होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे चोरों की बात हो रही है, सॉरी। लेकिन डक्स तो यहाँ पर एक पक्षी का नाम तो बिल्कुल ऑड लग रहा है ना, बिल्कुल अलग दिख रहा है, तो यही है इसका ऑड वर्ड, ठीक है, समझ आया, ठीक। ओके आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया हुआ है, राइट द सिनोनिम्स ऑफ, ये सिनोनिम लिखनी है। जॉइंट का क्या होगा, यूनिट। मूव का क्या होगा, प्रोग्रेस। राइट द राइमिंग वर्ड्स फॉर, आपको इनके राइमिंग वर्ड्स लिखने। राइमिंग वर्ड्स तो तुम्हारे अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग लिखा हुआ है, आपने ब्लिंग लिख दिया। इसके अलावा भी आप सिंग लिख सकते थे, कुछ और भी लिख सकते थे। बस थोड़ा सा आपको देखना है कि बोलने में एक सा ही ध्वनि निकल रहा हो, एक सी ही रिदम बन रही हो, वही राइमिंग वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो तुम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंड देन आपको समझ में आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, हाई। हाई का क्या लिखा है यहाँ पर, साय। अब यहाँ पर आप और भी कुछ लिख सकते हैं, तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन राइट आना चाहिए, प्रोनाउंसिएशन की रिदम सही होनी चाहिए, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख दो चलेगा, कुछ भी या कुछ भी। चलिए कॉम्प्रोहेंशन में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है क्या, हाउ डिड द किंग इन द स्टोरी मिजर फॉर मिजर रियलाइज हिज मिस्टेक। आपको बताना है कि जो किंग स्टोरी है ना, मैं सही जगह हूं ना, थोड़ा इधर कर लूं अपने आप, तो थोड़ा ऐसा नीचे कर लेती हूँ। वो क्या होता है फिर बाद में आपको बताना है कि जो किंग था, राजा था स्टोरी में, कैसे मिजर फॉर मिजर की स्टोरी में जो राजा था ना भाई, उसको अपनी गलती कैसे रियलाइज होती है, समझ में आती है कि यार मैंने तो मिस्टेक कर दी, तो उसको कैसे पता चलेगा, बताओ आप लोग। द किंग saw his error when Tenali Raman heard, कुछ और तो नहीं है इसमें, हियर a skilled carpenter to cook dinner for him। हिडन भी हो सकता है, हिडन a skill, तो थोड़ा सा ये वर्ड्स मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाकी तो ठीक है सब ठीक है।
जाने दो ना मैम, समझाइए आप तो, है ना। ये सारे ख्याल आपके मन में आते हैं और मैं बोल देती हूँ, तो लगता होगा ना मैं मंत्रियामी हूँ क्या। पीछे का बैकग्राउंड ना देखे, पीछे के बैकग्राउंड के लिए नहीं, बस मैंने ये बताया है कि यस आई एम हेयर टू टीच यू। तो आप लोग बोलते हैं मैम आपकी शक्ल नहीं दिखती, समझ नहीं आता है, इसलिए ये थोड़ा सा हमने फिटिंग करवाए हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो जैसे ही द किंग सा हिज एरर, जैसे ही मतलब आप कह सकते हैं कि राजा ने अपनी गलती कब देखी, जब तेनालीरामन ने जो कारपेंटर को खाना बनाने के लिए रखा था ना, उसके लिए जो डिनर के लिए उन्होंने बुलाए थे, तो वो चीज उन्हें देखी और समझ में आई कि यार मैंने भी तो यही मिस्टेक करी है जो तेनालीरामन जी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्हें अपनी मिस्टेक समझ में आ गई। बहुत ही सिंपल अंदाज में इसमें बताया है। बोला गया है कि व्हाट इज अ डिजास्टर, आपको बताना है कि डिजास्टर क्या होता है। मैंने बताया था एक बारी और बताया था जब हमारी इस टॉपिक पर बात हुई थी, मैंने कहा था कि डिजास्टर मतलब होता है बच्चा पार्टी आपदा। क्या होता है? आपदा। अब यहाँ पर देखिए अ डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड था यार, यहाँ पर तो थोड़ा सा अलग लिखा है इन लोगों ने। Unanticipated occurrence that results in many fatalities or serious injuries has as well as आप कह सकते हैं क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डैमेज। सिंपल सी बात है, डिजास्टर वो होता है एक ऐसा इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अनएंटिसिपेटेड ऑक्यूरेशन की जगह। ठीक है, आप कह सकते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा 8th वाले बच्चों को ये बोलने में, तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये भी कह सकते हैं कि डिजास्टर इज अनएक्सपेक्टेड इवेंट, एक ऐसा इवेंट जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते, एक ऐसी आपदा जो हम कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और जिसका रिजल्ट क्या होता है। ऑफ ट्रीज मतलब जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ों के तने पर, या फिर आप ये कह सकते हैं कि पेड़ों की जो टहनियां बोलते हैं ना, उन पर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चा पार्टी। व्हाई डिड तेनालीरामन इनवाइट the queen and some courtiers to his house। क्यों तेनालीरामन ने, यहाँ पर सिंपल शब्दों में पता है क्या पूछ रहे हैं वो लोग, सिंपल शब्दों में आपसे ये पूछ रहे हैं कि तेनालीरामन ने राजा रानी और उनके दरबारियों को घर क्यों बुलाया था। ठीक है, तो इसका आंसर है बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही आसान। In order to carry out his plan to convince the king that the artist is ineligible to serve as a chief minister। देखिए बड़ी सिंपल शब्दों में यहाँ पर बोला गया है कि एक आपको एक मतलब वहां पर बुलाया गया था एक प्लान के अकॉर्डिंग कि वो कन्विंस कर सके राजा को, इसलिए मना सके और राजा को इस बात का एहसास दिला सके कि जो आर्टिस्ट है ना वो इनएलिजिबल है, मतलब कि वो आप कह सकते हैं कि योग्य नहीं है चीफ मिनिस्टरशिप के पद के लिए, मतलब मुख्यमंत्री के पद के लिए आपने जिसे चुना है वो इनएलिजिबल है, आपका योग्य नहीं है। रमन summoned the king, queen and few courtiers to his home for lunch। वैसे कहीं ये लोग डिनर बोल देते हैं, कहीं लंच बोल देते हैं, लेकिन ठीक है डिनर ही बोले आप लोग। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चा। हाउ इज अवर लाइफ अफेक्टेड बाय फ्लड्स। आपको बताना है कि कैसे हमारी जो लाइफ होती है वो फ्लड से, फ्लड मतलब क्या होता है, फ्लड मतलब होता है आपका बाढ़ से इफेक्ट होती है। तो बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी आर डिस्ट्रॉयड। फ्लड्स आर टू ब्लेम फॉर एपिडेमिक्स एंड लैंड इरोजन। देखिए बड़ी सिंपल सी बात बोली है कि लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों ही भाई डिस्ट्रॉय होते हैं, किसकी वजह से, फ्लड्स की वजह से। फ्लड्स आर टू ब्लेम फॉर एपिडेमिक एंड लैंड इरोजन। जो फ्लड्स होती है उसके कारण क्या होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बीमारियां, और हमारे जान को भी खतरा होता है, और ये एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि जमीन में जो इरोजन होता है ना, लैंड इरोजन जिसे बोलते हैं, वो हो जाता है इस कारण। ठीक है, मिट्टी का कटाव समझ में आया। इरोजन का मतलब कटाव ही होता है।
कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हिंदी में समझ में नहीं आते, वो इंग्लिश में ही समझाए जा सकते हैं, तो मुझे अजीब सा लगता है, तो मैं कई बार भूल भी जाती हूँ। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द डॉग डूइंग इन द पोयम द मून। आपको बताना है कि जो मून वाली पोयम है ना, पढ़ी है ना, पढ़ी है कि नहीं, पहले ये बताओ। यहीं से मार दूंगी अगर नहीं पढ़ी। अगर नहीं पढ़ी तो जाकर चेकआउट करो ना भैया, क्यों आप यहाँ पर बैठे हो, पहले इसको कंप्लीट करो और फिर उसे देखो, ठीक है। चलिए, आपको बताना है कि जो डॉग होता है ना, वो कुत्ता, वो क्या कर रहा होता है मून पोयम में। सो बाय द फ्रंट डोर ऑफ द होम द डॉग इज वेलिंग, वार्किंग है ये, मुझे पता। जो डॉग होता है ना, वो क्या होता है, फ्रंट ऑफ द होम, मतलब कि घर के सामने भौंकता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि व्हाट वर कल्पना चावला's हॉबीज। आपको बताना है कि कल्पना चावला जो है ना, उनकी हॉबीज क्या क्या है, उनकी हॉबीज क्या क्या है, उनको क्या क्या पसंद है, ठीक है। सो हर इंटरेस्ट वर रीडिंग, फ्लाइंग, गोइंग ऑन हाइक्स एंड वॉचिंग बर्ड्स। सिंपल से शब्दों में बता दिया गया है कि उनका हाईली इंटरेस्ट किसमें है, उनका इंटरेस्ट है पढ़ने में, उड़ने में, हाइकिंग पे जाना अच्छा लगता है और वर्ड्स को देखना अच्छा लगता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, what do the balloons look like in the sky। So balloons look very pretty in sky। आपको बताना है कि balloons जो है स्काई में कैसे लग रहे थे, आसमान में कैसे लग रहे थे। तो इट वॉज वेरी प्रिटी, वो बहुत ज्यादा प्रिटी लग रहे थे। तो सिंपल शब्दों में बोल सकते हो, जो ये लिखा है ना, ये पूरा बोलना है कि balloon look very pretty in the sky, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लेट्स लर्न यूज करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। आपको क्या करना है भाई, एक मिनट, आपको पता है क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये जो आपको ब्रैकेट में ऑप्शन दिए हैं ना, इनको चूज करना है और इसमें भर देना है, ठीक है। फर्स्ट में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा, आप सिंपली तरीके से भर सकते हैं। द किंग invited the artist blank the coat। तो यहां पर आ जाएगा 4 या 2। तो जो किंग है ना, उसने आर्टिस्ट को कोर्ट में इनवाइट किया था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्या, 2। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, 2। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि ही वॉज वेल नॉन ब्लैंक हिज जीनियस। वो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए, है ना, और वो अपने, आप कह सकते हैं एकदम अलग नेचर के लिए, उस किसी भी चीज में, किसी भी कलाकृति में या किसी भी चीज में निपुण होना जीनियस कहलाता है। तो निपुण होने के कारण जाना जाता था। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा के लिए, तो अपन इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, 4। तो इसका राइट आंसर होगा 4। यहाँ पर आगे देखिए, सी डिवाइड दीज स्वीट्स ब्लैंक ऑल द स्टूडेंट। इसमें बोला गया है कि इन जो मिठाई है उनको सारे स्टूडेंट्स में बंटवा दीजिए। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बिटवीन आएगा या अमंग। तो ये देखिए पहले से लिखा हुआ है अमंग, राइट ऑप्शन क्या होगा, अमंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको देखना है क्या, हैव वी रीड दिस नॉवेल 3 o'clock। तो यहाँ पर बोला है कि क्या आपने इस नॉवेल को 3 बजे पढ़ा है। तो यहाँ पर सिंस आएगा हमेशा की तरह। क्वेश्चन नंबर ई देखना बच्चा। क्वेश्चन नंबर ई में लिखा है द टीचर इज प्लीज्ड ब्लैंक द स्टूडेंट्स विथ, ठीक है। प्लीज्ड के साथ हमेशा विथ यूज होता है। सो रिवीजन एक्सरसाइज में आई थिंक इतना ही दिया था। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो और रिवीजन एक्सरसाइज एमपी बोर्ड, एक मिनट रुकना, मैं आपको पूरा बताती हूँ। भैया एमपी बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश रिवीजन एक्सरसाइज सेकंड सॉल्यूशन अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। कोई भी मतलब किसी को भी कुछ भी पूछना हो, कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, हम आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। अभी के लिए इतना ही। अब हम लोग लेकर आएंगे आप लोगों के लिए रिविजन एक्सरसाइज 3rd और सारी पोएम्स का सेंट्रल आइडिया। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कोई भी चीज चाहिए तो एक बार प्लेलिस्ट चेकआउट करना ना भूलें। बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा ऑल ऑफ यू, बाय।